स्टैंडर्ड इयरिंग्स मेरे बैग में क्या कर रही है? ऑब्वियसली फॉर इमरजेंसी आई। ओके, चश्मा ही हुआ। पैसे ये कहाँ से आए? ये तो मतलब 2 साल से यहीं पड़े थे। अच्छा है पुरानी नोट नहीं है। ओके, एयरपोर्ट पे इसके बिना गए और शाहरुख खान बने ऐसा, तो आपको एक पीली वैन दिखेगी जो आपको लेके नहीं जाएगी, फाइन मारेगी। तो संडे मैंने प्लान किया आज छुट्टी ले लेते हैं और कुछ दिखाया जाए। ओके, 2023 वाज माय लास्ट फ्लाइट। उसके बाद ये ब्लेज़र ऐसे ही रखा गया और कभी नहीं निकाला गया। ये मेरा ब्लेज़र, ये मेरी टाई जो मैं रोज़ बनाता था, और उसके बाद ये ब्लेज़र में हम डोरेमोन जैसे गैजेट्स रखते थे। ये मेरा BA ट्यूब प्री फ्लाइट चेक के लिए। देन यहाँ पे ATM कार्ड एक्सपायर हो चुका होगा। देन ये हमारा बैच, गो एयरबस एयरलाइन, जहाँ पे 2 विंग्स मिलते थे। और ये यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट एंट्री पास, और ये मेरी कंपनी का ID। 2 बार भूल चुका हूँ, रिटर्न घर जाना पड़ा। इसके बिना आप अंदर जा नहीं सकते हो। यहाँ पे है क्रू एलोकेशन स्लिप। ओके, सॉफ्ट टिश्यूज जो हम हाथ पोंछते थे। और फिर ये आ गया पासपोर्ट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट। देन ये क्या है? टिश्यूज। ओके, देन और कुछ नहीं है शायद। चलिए इसे लेके चलते हैं आगे का वीडियो, उसमें देखते हैं अब क्या क्या मिलता है हमें। ओके, ये इसे साइड में रख दो। यहाँ मेरे बैग्स थे लास्ट फ्लाइट के बाद, जो यहाँ रखा गया है, निकला ही नहीं। 3 बैग्स है अभी। हमें मतलब साल 2 साल में चेंज करते रहते थे हम। ये आखिरी, इसमें धूल लगी हुई है। ओके, देन ये हमारे गो एयर का लोगो। गो फर्स्ट, गो एयर ही अच्छा था। ओके, चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ओके, यू मस्ट बी वंडरिंग कि कैबिन क्रू अपने बैग में क्या लेके जाते इतने सारे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे सर्कुलर्स जो अपडेट हो जाते थे, और यूजुअली हम प्रिंट आउट निकालते थे, बट ज़्यादा हो जाता था तो हमें बुक्स मिल जाती थी, वो हमें कैरी करना है, याद करना है। ये फाइल्स आप देखेंगे कैबिन क्रू यूजुअली अपने हाथ में लेके चलते रहते थे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बुक। एज अ सीनियर हमें इतना जल्दी से यूज़ नहीं होता था, हमें सब याद हो जाते थे मोस्ट ऑफ देम, टेक ऑफ लैंडिंग अनाउंसमेंट्स, ये सब। देन वी हैव दिस, ये हम लास्ट क्लास में कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे थे का पैसेंजर्स के फीडबैक के लिए। ओके, देन वी हैव एलोकेशन स्लिप, ये छोटा वाला, मैं तो यही यूज़ करता था मोस्टली। कैप्टन का नाम, एफओ का नाम, क्रू का नाम याद रखने के लिए। ओके, देन वी हैव ऑल द सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स है हमारे, ये अपॉइंटमेंट लेटर है। देन यूजुअली इतने डॉक्यूमेंट रखा नहीं जाता है, बट कभी भी एयरपोर्ट एंट्री पास एक्सपायर होता है तो हम यूज़ कर लेते हैं। ये US, ये वार्निंग लेटर, अगर ये आपको फ्लाइट पे मिला है तो लैंडिंग के बाद आप पुलिस चौकी में दिख सकते हो। वो US टैग था, कुछ अनसर्विसेबल रहा तो वो हम स्टिक कर देते थे, इंजीनियर्स को पता चलता था। ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये हम पुलिस से मिलता है हमें, दैट आपके ऊपर कोई भी इश्यूज या केस नहीं है। ये कॉम्पिटेंसी कार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो ऐसा सोना पड़ेगा आपको। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये रैम जैकेट होते हैं, ये पहनना बहुत ज़रूरी है आपके विजिबिलिटीज़ के लिए, वरना अगर आप एयरपोर्ट पे इसके बिना गए और शाहरुख खान बने ऐसा, तो आपको एक पीली वैन दिखेगी जो आपको लेके नहीं जाएगी, फाइन मारेगी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और गेस इसमें क्या है, इसमें हमारे सब नॉलेज के लिए QRH, ये नहीं है तो क्रू आपको छोड़ के जा सकता है और फ्लाइट आपको छोड़ के निकल जाएगी। आगे देखते हैं और क्या है। ये है जब गो एयर का 17th बर्थडे था, ये कुछ आखिरी मोमेंट हमारे। देन ये हम द पार्क होटल में, वन ऑफ आवर फेवरेट, हम कुछ सुई धागे रखते थे इमरजेंसी के लिए, अगर कुछ टूट गया बटन्स और समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए होता था। देन यहाँ है फॉग, है क्या नहीं इसमें, ख़त्म हो गया, रखे। ओके,
देन नेक्स्ट है घुमर का बर्थडे। ये हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। शायद हमें टास्क मिलता था फ्लाइट पे फोटोज क्लिक करने के। ओके, ये हमारे फोटोज हैं वहाँ के। देन और आगे इसमें ये मेडिकल सर्टिफिकेट हम सिक लीव लेने के बाद हमें देना पड़ता था। इट इज मस्ट। MBBS MD सर्टिफिकेट, ये सब बहुत ज़रूरी होते थे। ये अच्छा नमाज, हम कभी ऐसा कोई लेवर्स या एयरपोर्ट्स पे जाते थे, कुछ चांस मिले वहाँ पे नमाज हम पढ़ लेते थे। ओके, क्रू यूज टू रिस्पेक्ट दिस, वी यूज टू रिस्पेक्ट दैट। ओके, ये हमारे एक्स्ट्रा पैंट्स फॉर इमरजेंसीज। ये मेरे लेवर्स के किट बहुत छोटे होते थे। ये लेवर पे ये पहन के जिम करना हो, ये टर्न अराउंड फ्लाइट थी, ऐसे घूमते थे हम। ओके, ये फ्लैश लाइट बहुत ज़रूरी है फॉर इमरजेंसीज। अगर ये सब बंद हो गए, एक चालू रह गई, मैं 2-3 लेके जाता था फॉर माई क्रू। ये एक्स्ट्रा पैर ऑफ यूनिफॉर्म फॉर ऑल द इमरजेंसीज। देन ये हमारा फेवरेट सोने के लिए लेवर्स पे। ओके, देन ये कार्ट सील करने के लिए सील्स होती थी। हम फ्लाइट जब पैक करके जाते थे तो ये सील्स लगा दिए देते थे और वो नंबर्स दिख देते थे उस पे, जो नंबर्स होते थे। ओके, लेट्स सी इसमें क्या है। इसमें कुछ कचरे दिख रहे हो जाते थे। रखे। ओके, ये है फीमेल क्रू के स्कार्फ्स है। ओके, यू मस्ट बी वंडरिंग मेरे बैग में क्या कर रहे हैं। एज अ IFM आपको थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें रखना होता है कि आपके क्रू किसी नाकारा क्रू ने भूल गया हो। नहीं, होती थी गलती, हम भी भूलते थे, तो उनके इमरजेंसीज के लिए मैं एक आध रख लेता था। मैं भी कभी बेल्ट भूल चुका हो तो हमारे सीनियर्स ने वो दे दिया है हमें हमारे वक्त, तो आई अंडरस्टैंड। ओके, देन आगे वाली चेन में ये हो गया। ये मेरे जिम्स के कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे स्पॉट्स के लिए मैं यूज़ करता था। हम लेवर्स पे जिम जो करते थे होटल्स में। ये एक और फ्लैश लाइट मैंने यहाँ पे, ये भी बंद है। देन और ये शेविंग किट मस्ट है। ओके, पूरे गाल छिल गए थे हमारे। देन ये हमारा सेवियर। ओके, ये इसमें मेडिसिन होती थी। आप पैसेंजर्स को कभी हेडेक हुआ या कुछ रिडोल, डोमस्टॉल फॉर नोशियाज, ये सब हम इमरजेंसी में इधर। ये कैल्पोल सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेरे दांत दर्द के लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे कई फ्लाइट की है जहाँ पे मुझे टूथ हुआ है और रोया हूँ मैं। ये मेरे किट के लिए ये क्या है, ये तो मैं नहीं यूज़ करता था शायद, चलो फेंक दो। ओके, ये फेस के लिए कुछ जो रख दिया जाए। ओके, ये जब मैं सोनाबाद और समथिंग ऐसा लेवर्स पे लेता था तो उसके लिए रह गया है इसमें। ओके, एज अ क्रू हम लेके घूमते थे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा। ओके, देन ये मेरा बैच। ओके, इसमें ये मैं यहाँ पे यूजुअली क्रू नहीं लेके घूमते, ये मेरे दोस्तों के भी बैच है जो मैं कलेक्ट कर लेता था उनके बिहाफ पे। ये मेरा बैच है। ये है हमारी दोस्त नवनीत का, इनका बहुत बड़ा रोल था मेरे सिलेक्शन में। थैंक यू सो मच। और फिर ये हमारे दोस्त मणिकांत, जब वो गल्फ चले गए थे उनके बिहाफ पे हमने कलेक्ट किया। देन ये है, ये नहीं बताऊंगा, छोड़िए, ये रहने दो। देन हमारे पास है कविता पांडे जी का, हमारी दोस्त का, ये एयर इंडिया गए थे तब कलेक्ट किया मैंने। ओके, और देखते हैं और क्या है हमारे पास। कोम्ब, ऑब्वियसली बाल बांधने के लिए, बाल सही करने के लिए इन फ्लाइट या लेवर्स पे। देन ये देखते हैं इसमें क्या है। ओके, चश्मा ही हुआ। पैसे ये कहाँ से आए, ये तो मतलब 2 साल से यहीं पड़े थे। अच्छा है पुरानी नोट नहीं है। ओके, तो आज के दिन सफल हुआ, हमें वीडियो बनाने का पैसा मिल गया। ओके, अंदर नहीं जेब में रखते हैं इसे। ओके, आई एम हैप्पी। ओके, आज की छुट्टी का पैसा मिल गया, वेरी नाइस। चलिए इसे रखते हैं, पैसे हमारे आ गए हैं हमारे पास।
चलिए आप बंद हो जाइए, थैंक यू। ये देखते हैं एक और कंपार्टमेंट छोटा वाला, इसमें क्या है। ओह ये मैं तो ट्रैवलिंग के टाइम पे मोबाइल रख के टीवी मूवीज़ देखता था मोबाइल में और ट्रे टेबल पे। देन ये है ईयरिंग्स, स्टैंडर्ड ईयरिंग्स। मेरे बैग में क्या कर रही है, ऑब्वियसली फॉर इमरजेंसी IFMs को ही पकड़ा जाता था कि तुम्हारे क्रू के पास एक ईयरिंग्स गिर गई है, तो ये इमरजेंसीज के लिए मैं रखता था कि अगर क्रू पकड़ा जाए तो मैं बच जाऊं और कहीं से मैं उनकी असिस्ट कर दूं। हमारे सीनियर्स भी हमें बहुत हेल्प किए। मैं एक बार टाई भूल चुका हूँ, बेल्ट भूल चुका हूँ। सो ये सब मैं रखूँगा फ्लामिंगो पे। ये पूरा भी क्लीन होगा, उसके बाद फ्लामिंगो पे रख दूँगा। मेरे स्टूडेंट्स के रेफरेंस के लिए आप आ सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो ये आपको सब वहाँ दिख जाएगा। चलिए, सीरियसली गाइस 2023 के बाद जो लास्ट फ्लाइट मैंने ला के वो बैग वहाँ रखा था और जो यूनिफॉर्म रखा था, कभी सोचा नहीं था इतने साल बाद बैग ऐसा खुलेगा। एंड सीरियसली जो चीज़ें उसमें मुझे दिखी है, पुरानी यादें, मतलब नॉस्टैल्जिया। सो ऑल द क्रू आउट देयर हु हैव फ्लोन विद मी, या जो क्रू फ्लाई कर रहे हैं, अगर आपके बैग में भी ऐसा कुछ यूनिक चीज़ है जो आप कैरी करते हैं, या मेरे बैग में ऐसा कुछ यूनिक चीज़ जो आपको लगा है, सो प्लीज़ डू कमेंट। एंड ऑल द स्टूडेंट हु वांट्स टू बी अ क्रू, या क्रू बनना चाहते हैं, या पढ़ रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट में हैं, या ढूंढ रहे हैं सही रास्ता, अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया दिखा है और कुछ डाउट है, या इसमें क्या न्यू चीज़ है, या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है कि ये चीज़ें इसमें क्यों है, इसका क्या काम है, तो प्लीज़ डू कमेंट। शायद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँ या मैं आपके कमेंट में बताऊँ। सो प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्लामिंगो का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप आइए, एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लामिंगो एंड अदर इज, यहाँ पे आपको सब बताया जाता है। यू टॉक लाइक अ क्रू, यू वॉक लाइक अ क्रू, और प्लेसमेंट भी आपको, मतलब हम यहाँ पे फुल रेडी कर देते हैं। एक फ्रेशर और एक हमारा स्टूडेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। When they talk, they literally talk like a crew. They know everything about cabin crew. So please do visit with your parents, your whomsoever you have with. आप उनको साथ में लाइए और जानिए हर चीज़ cabin crew के बारे में। फ्री सेमिनार्स, ट्रेनिंग जो आपको चाहिए वो फ्लामिंगो के पास है। So do visit us. Thank you.